आज मैं सहर्ष स्वीकारा है का पार्ट 2 आपके सामने लेकर के आया हूँ। पार्ट 1 कुछ लेंदी हो रहे थे, लंबे वीडियोस हो रहे थे, इसलिए मैंने उसे स्टॉप किया और मैंने सोचा कि इसको 2 पार्ट में कर दूं तो आप सबके लिए भी आसान होगा। चलो तो मैं पार्ट 2 शुरू करता हूँ। माधव जी का लिखा हुआ ये पोएम है, सहर्ष स्वीकारा है, जिसका टाइटल है इसीलिए कि तुमसे ही परिवेशिष्ट आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पीराती है। फिर से सुनिएगा कि इसीलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय यह उजेला अब सहा नहीं जाता है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पीराती है। कमजोर और असक्षम अब हो गई आत्मा यह कमजोर और असक्षम अब हो गई आत्मा यह छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती है। कवि यहाँ पर वर्णन करते हैं कि अब जो ये घनघोर उजाला है, उजाला ही उतना ही अच्छा लगता है कि जितना हमारे जिंदगी के लिए जरूरी है। अधिक कहते हैं कि अच्छा नहीं होता है। इसीलिए संस्कृत में कहा गया है अति सर्वत्र वर्जते, यानी कि किसी भी काम के लिए अति नहीं होना चाहिए। चलो अगला पंक्ति है कि सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में धुएं के बादलों में। क्या हो जाऊं? फिर से सुनिएगा, सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं, क्या हो जाऊं पाताली अंधेरे की गुहाओं में, विवरों में धुएं के बादलों में, बिल्कुल मैं लापता हो जाऊं। ऐसा दंड दो मुझे। कवि कहते हैं कि हमें अब दंड का भागी बनना पड़ेगा, क्योंकि हमने गलती की है और हमने उस गलती को स्वीकार किया है। तो ये गलती का प्रायश्चित तो तभी हो पाएगा जब उस गलती के अनुकूल मुझे दंड मिले और उसमें दंड को भी सहर्ष स्वीकार करूं, जैसे हमने आज गलतियों को सहर्ष स्वीकारा है। लापता लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है, लापता कि वहां भी तो तुम्हारा ही सहारा है। इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो अब तक तो अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है। गौर फरमाइएगा कि अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है। इसीलिए कि जो कुछ भी मेरा है बस तुम्हें प्यारा है, जो कुछ भी मेरा है बस तुम्हें प्यारा है। तो माधव जी का जो पोएम लिखा हुआ है, ये प्रतिनिधि कविताएं संग्रह से ली गई है। इनकी जो पोएम होती है वो बहुत ही मोटिवेशनल होती है, अंदर से झकझोरने वाली होती है। मोटिवेशंस क्या है? जब आपको कोई झकझोर दे, जब कोई वाक्य आपको सोचने पे मजबूर कर दे, इसे ही तो मोटिवेशनल कहते हैं। और ये सच में हमें सोचना पड़ेगा कि हम लोग जो कुछ भी गलती करते हैं उसे स्वीकारना पड़ेगा, उसे सही करना पड़ेगा। उसे सुधार तब तक हम नहीं कर सकते जब तक हम गलती स्वीकार नहीं लेते। इसीलिए मैं आप सबों से कहना चाहूंगा कि अगर गलती हो जाती है तो उसमें बुराई नहीं है, लेकिन आपको पता है कि मैंने गलती की है और आप उसे स्वीकार ना करो तो शायद वह गलत है। इसलिए हम सबसे जब कभी भी कहीं भी कोई गलती होती है तो उसे स्वीकार करना चाहिए। इसी के माध्यम से आज सहर्ष स्वीकारा है मैं आप सबको बताया हूँ, समझाया हूँ। थैंक यू सो मच।